हलीमा जी, बहुत अच्छे काम, क्या बोलते हैं, अच्छे प्रोग्राम कर रहे हो। लोगों तक जाना, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसको इसका हिसाब कौन रखेगा? मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस मैं किसी को भी नहीं दूंगी, डेफिनेटली नहीं दूंगी, सिवाय मेरे सीए को। ठीक है, उसको पता होगा शायद। पर मैंने जितना काम किया है उतना भी ज्यादा लोगों को पता चलता है। सो एग्जाम्पल, मेरे पास अब एक कॉफी है जो मुझसे सबसे प्यारी चीज है। अगर कोई बोलेगा कि कोई आपको देख रहा है तो कॉफी मत पियो, क्या होगा? मुझे अच्छा लगता है, मैं पीऊंगी। होंगी, बिल्कुल। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विथ हलीमा, बट पता नहीं आप कब मिलेंगे हमसे। पर जब भी मिलेंगे हम जरूर कॉफी पियेंगे, साथ में अच्छा खासा खाना भी खाएंगे। और श्योर। जितने लोग देख रहे, मैं सारे लोगों को धन्यवाद बोलती हूँ। और आपसे जितना होगा, दूसरों का मदद कीजिए। जब अपने आप का मदद नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरों का मदद कीजिए, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ पे कहावत है, इट इज ऑलवेज डार्क बिलो द लैम्प। वो कैंडल के नीचे तो चिराग अभी तले डार्कनेस, अंधेरा। अंधेरा हाँ, अंधेरा चिराग होता है। तले तो अंधेरा होता है। इस अंधेरे को मिटाने के लिए मुझे और एक बल्ब जलाना पड़ेगा। वो शायद आपका दोस्त होंगे, तो उसको जलाओ। तुम उसको जलाओ, वो आपको जलाएंगे, उससे पूरा डार्कनेस चला जाएगा। मैं जो भी देख रहे हूँ, मैं सबको बोलती हूँ थैंक यू सो मच। और जितना हो सके लोगों से बात करें। अरे यार, लोगों के ना दिमाग में ये बेसिक्स चला गया। हर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, ऐसे पोस्ट देके हवे माई। अरे फोन फ्रेंड को कॉल करके बोलो, मुझे दुख हो रहा है, मुझे तुमसे बात करना है। घर से बाहर निकलो या फ्रेंड को घर में बुलाओ। फेस टू फेस जिंदगी जियो। जिंदगी जो भी है फेसबुक पे नहीं है, जिंदगी जो भी है फेस टू फेस है। लाइफ इज स्ट्रेट। डोंट टेल योर फ्रेंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अपने फ्रेंड को मत बोलो, अरे सोच लो बच्चे तुम। जिन्होंने भी दुनिया में वो जो भी रेगुलर से वो जब जो भी लाइन लोगों ने डाला है, वो लाइन से बाहर जाके फेमस हुए लोग। अगर बोलते हैं कि तुम्हें मेकअप नहीं करना है, एक लड़की मुझे बोल रही थी, मेरे पेशेंट रो रही थी, रो रो के मेरे पास आई थी और बोलती है, मेरे घर में मुझे मेकअप डालना अलाउ नहीं है। 17 ईयर्स का लड़की है वो। मुझे मैंने बोला अच्छा ठीक है, बिना मेकअप के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, पर मैं मॉडलिंग के लिए मेकअप का ही बहुत जरूरी होता है। मैंने कहा ठीक है, मम्मी पापा बोल रहे हैं तो क्या करोगे, बिना मेकअप का भी जिंदगी चलेगा। नहीं, उसने बोला नहीं, मुझे मॉडलिंग ही करना है। मैंने सोचा सोच लो, डिसीजन तो तुम्हारे हाथ में। मॉडलिंग करना है तो मेकअप करना है तो उठो, मेकअप डालो और जस्ट वॉक ऑन द रैंप दैट यू आर द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। कौन? तो वो अन अन इनविजिबल जो भी है ताज है तुम्हारे सर के ऊपर है, वो है, समझ के जाओ। सो नाउ शी इज अ वेरी फेमस टॉप क्लास मॉडल इन मुंबई। मैं उसका नाम ले नहीं सकती हूँ। सो बट टुडे शी इज वेरी हैप्पी। पर उसको तुमसे नहीं होगा ये बात किसने बताया? कोई बाहर वाले ने नहीं बताया, उसके खुद के घर वाले बताए थे। सो नेक्स्ट टाइम मेरे मेरे प्यारी बहनों, ये सिर्फ बहनों नहीं, भाइयों भी, ये उनको भी होता है, खाली औरत लोग ही नहीं रो रहे, लड़कों भी रो रहे। सो मैं उनसे सबको यही बोलना चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम कोई बोलेगा तुमसे नहीं होगा, तो वो इमिडिएटली अपने आप से पूछो ये मुझसे क्यों नहीं होगा। जब गांधी जी पूरा देश को आजादी दिला सकते हैं, ये और दूसरी चीजें तो बहुत छोटे हैं। इतने सारे फीमेल सिंगर्स आए हैं, उनके घर, उनसे घर में सभी का क्या बोलते हैं, स्टोरीज सुनो, उनका वीडियोस देखो। हर कोई बोलता है मेरे घर में मुझे गाने के लिए छोड़ते ही नहीं थे, है ना। इतने सारे फीमेल एक्ट्रेसेस है, इतने सारे डॉक्टर्स है। द फर्स्ट लेडी डॉक्टर, शी वाज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द हाउस, बट शी क्रॉस द कंट्री। वो, वो दुनिया से, हमारे देश से बाहर जाके पढ़ाई करके आई थी। सो जो भी है, हम जो बोलते हैं ना, वो जो एक स्पाइडर अपने आप से डाल लेता है, जो भी है वो जेल जैसा हम खुद डाल लेते हैं। हम खुद जेल के अंदर चले जाते हैं। जब अपनी लड़की को बोलोगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारा इंसल्ट है, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सो अपने किसी को, कोई भी तुमसे नेगेटिव बातें करे, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नेगेटिव बातें करने के लिए पैदा हुए होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। छोड़ दो, वो इंसान को छोड़ नहीं सकते, पर क्या बोलते हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट जो तुम्हारे ऊपर हो रहा है उसको मत लो, वो छोड़ दो। पॉजिटिविटी से आगे बढ़ो, अच्छा सा खाना खाओ। अगर कोई बोलता है, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं हमारे घर में, पूरा आराम से खाना नहीं खा सकते। खाओ, कौन रोक रहा है? खाना तो तुम ही पका रहे हो ना। इतना पका रहे हो तो इतना ज्यादा डालो, क्या फर्क पड़ता है? सो कम आउट ऑफ दोस
स्टीरियोटाइप्स, जस्ट कम आउट, वॉक आउट, कुछ तो करो। अगर तुम खुद ट्राई नहीं करोगे तो कौन आएगा बाहर? आपने वो कोकून देखा होगा सिल्क का, मैसूर सिल्क, कैसा वो कोकून के अंदर रहता है। अगर वो खुद कोशिश करके बाहर नहीं आएगा तब तक सिल्क नहीं आएगा। तो अच्छा खासा चीजों को जो भी होता है, लाइफ स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड, वो ब्रेक करके बाहर आना पड़ेगा। कोई बाहर से हमें हिट करेगा तो हम टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक जैसे होते हैं। बाहर से मारो तो टूट जाएगा, अंदर से आए तो लाइफ आ जाएगा, एक नया क्या बोलते हैं, हेन आ जाएगा। सो ऐसा है दुनिया में। अपने आप को हमेशा बोलते रहो, मुझसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अपने आप का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं एक बहुत सीधा साधा साइलेंट लड़की थी स्कूल में। हर कोई बोलता था, अरे यार तू तू रहने दे, तेरे से स्टेज के ऊपर खड़े होके बात करना नहीं होगा शायद। 800 में 310, 1000, 2000 लोग बैठे ऑडिटोरियम में, तो हम सबसे बात करते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैं अपने आप से पूछ रही थी, हमेशा स्कूल में पूछती थी, कॉलेज में पूछती थी। अगर कोई आके उधर स्टेज में होके बात कर रहा है कि मुझे उस जैसे बनना है, अगर उस जैसे बनना है तो उसी दिशा में काम करना है। अगर स्टेज में जाके मुझे बात करना है तो मेरे दिमाग के अंदर कंटेंट होना चाहिए, तो मुझे पढ़ाई करना चाहिए। चल ठीक है, पढ़ाई करूंगी, उसके बाद मुझे प्रैक्टिस करना है कैसे स्टेज में खड़े होते हैं, क्योंकि स्टेज में खड़े होने के बाद बकवास तो नहीं कर सकते, हमारा बॉडी लैंग्वेज ठीक चलना चाहिए। तो मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने मिरर के सामने प्रैक्टिस किया, मैंने अपने पति से टिप्स ली और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गई थी। इसके बाद मैंने एक दिन तय किया कि सिर्फ ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता है, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। मैंने चूज किया एक विलेज को, वहां पे एक गांव को चूज किया। वहां पे तो 20 लड़के बैठे थे, ऐसे ही घूम रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। मैंने सबको बिठाया, मैंने बोला आजा, आप लोगों को कुछ बोलती हूँ। तब मेरा उम्र था 23। 23 को मैंने सबको बिठाया और बात करने शुरू कर दिया। मैंने ऐसे कि आप इतना खेल रहे हो ना, क्यों खेल रहे हो, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ जो भी है। आधा घंटा में खड़े होके बात किया मैंने, आधा घंटे, हाफ एन आवर बात किया। और वो लड़के लोग, जितने भी 20 लड़के लोग थे, मुझे वापस आके बोले कल भी हमारे गांव पे आ जाओ, हम अपने मम्मी पापा को भी बिठाएंगे, सबको बिठाएंगे, इतने अच्छे से बात किया आपने। सो तब वहां से शुरू किया बात करना मैंने। क्या 23 एंड 40 नाउ, तब शुरू किया, अब तक खत्म ही नहीं हुआ है। बात कर रहे इतने सारे लोगों के साथ बात कर रहे। और भी अभी भी इतना कमी है दुनिया में, इतने प्रॉब्लम्स है दुनिया में, फिर भी कम नहीं हो रहा है। मैं जब काउंसलिंग करती हूँ लड़कियों को, बहुत सारे और लड़के बोलते हैं मुझे आपके जैसे बनना है। मैं बोलती हूँ नहीं, तुम खुद के जैसे बनो। तुम्हारे अंदर जो भी टैलेंट है वो स्टफ मत करो, बाहर निकालो। अगर आप स्टेज में होके बात कर रहे हो, सिर्फ आपको पता है कि आप क्या बोलने वाले हो, सुनने वाला सिर्फ सुनने के लिए बैठा है, तो जो भी है आराम से बोलो। क्योंकि आप यहाँ, कोई आपके मेमोरी टेस्ट करने के लिए कोई नहीं बैठा है। जो भी बैठा है आपने का कंटेंट देखेगा। अगर आप बात कर रहे हो कि 10 लोगों में 2 लोगों के दिल को छू लिया आपने, वही जिंदगी है, वही काफी है। बहुत We are not best orators of the world. I am not Julius Caesar, I am not Brutus. They are the best orators of the world. I am Dr. Padmakshi Lokesh. I will touch 10 people in a day. That's all. मैंने डिसाइड कर लिया एक दिन कि मैं 15 नहीं, 50,000 पीपल को आई विल एड्रेस। क्योंकि दुनिया में सुइसाइड रेट्स आर इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि लोग, उनसे बात करने के लिए कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि दुनिया में कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है प्रॉब्लम्स है, पर वो कैसे डील करते हैं लोगों को पता ही नहीं है। अडोलेसेंट कितना प्रॉब्लम्स होता है, अडोलेसेंस में उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरे बॉडी में इतना चेंजेस क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है। एक हाउस वाइफ बनती है, वो शी इज अ कॉर्पोरेट पर्सन, सडनली हाउस वाइफ बन जाती है, उसको कैसे रिएक्ट करना है पता नहीं होता है। एक लड़की वेरी केयर फ्री, पार्टी वार्टी करके आराम से एंजॉय कर रही है लाइफ, एंड सडनली उसका शादी होने वाला है। क्या करना है, कब से किससे बात करेगी, किससे मुश्किल शेयर करेगी। सी ये सारे चीजों ने मुझे एक्चुअली मोटिवेट किया कि चल मैं लोगों के पास जाऊंगी उससे बात करने के लिए। तो तब मैंने डिसाइड किया मैं 50,000 पीपल को एड्रेस करूंगी। मैं इट्स ऑलरेडी शुरू हुआ है। I must have already addressed almost more than 25,000, 30,000 people. अभी और भी 25,000 बाकी है। So उतना प्रॉब्लम्स है दुनिया में। अगर कोई भी, the best thing you can give to somebody is your time, is your years. अपना कान दे दे यार किसी को, दिल मत दे। किसी के पास टाइम भी नहीं है दिल देने के लिए।
खाली अपना 2 कान भगवान ने दिया है तो 1 कान दे दो किसी को, उसके बातों को सुनो, उसका क्या तकलीफ है सुनो, शायद यू कैन प्रिवेंट अ सुसाइड। शायद सिर्फ 10 मिनट किसी से सुनने के लिए एक जिंदगी बचा सकते हो उसकी दुनिया में। तो सोचो एक औरत के अंदर कितना पावर है। बेशक। चल मैंने सोचा चल लेट्स डू इट। आप भी कहीं पे हो मेरे माय डियर बहनों, आप दुनिया की किसी भी शहर में बैठे हो पता नहीं, पर ऐसे कभी मत समझो कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास 2 कान है, जब तक तुम्हारे पास 2 कान है, एक एक माउथ है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सुनो और अच्छी चीजें बताओ। वो फॉलो या करे या ना करे उसका चिंता मत करो। वो आज नहीं करेंगे तो कल ना कल, परसों या तरसों कभी भी आपका बात का वो ध्यान डेफिनेटली करेंगे, सुनेंगे, फॉलो करेंगे। इमीडिएट रिजल्ट्स कभी नहीं होता है। सो एटलीस्ट द नेक्स्ट टाइम उसके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी आया होगा तो सडनली वो सोचेगा, अरे उस दिन उस आंटी ने, उस दीदी ने, किसी ने तो बताया है। तो कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, कभी भी। अगर आप अपने बच्चों का देखभाल में ही रहोगे, सिर्फ मदर कहलाओगे। अपने घर के बाहर के बच्चों को देखभाल करोगे तो मदर तेरेसा तेरेसा कहलाओगे। सोच लो क्या चाहिए, दैट्स ऑल। Very good. Thank you very much. Thank you. It's really wonderful talking to you, and your ideas are so beautiful. And most importantly, that you are willingly reaching to the people. तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है. They थैंक यू, have थैंक यू, everything, थैंक but they don't want to reach to the people. So may यू। God मेरा bless you. Thank you. सो मच, मेरा एक ही चाहत है, जिस दिन मैं मर जाऊं, I don't want the whole world to think about me. I want to be somebody's world. कि शायद 2 या 3 आंखों में आंसू आए, फिर भी उस दिन का इंतजार है। उस आंखों में चल आई मेड अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स। क्योंकि आजकल लोग किसी के मौत पे भी यू नो वो फेसबुक पे देख रहे हैं, आरआईपी लिखते हैं, रेस्ट इन पीस लिखने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। लोग इतने इतने अपने आप में खो गए कि एक फोटो ये देखो, किसी का फोटो देखो हैप्पी बर्थडे लिख देते, या किसी को फोटो में कुछ आंखों में आंसू देखो आरआईपी लिख देते। अरे यार कुछ तो टाइम दो किसी को, क्या पोस्ट डाला है, क्या है दुनिया में। किसी को अपना खुद का 5 मिनट दे दो। वरना देखो लोगों को मोबाइल फोन में ही पड़े रहते, यूट्यूब में मैसेजेस देखते रहते हैं, यूट्यूब में इतना मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। मेरा एक ही सेंटेंस है, if all the YouTube videos could have motivated you to live, then nobody would have committed suicide because they would have watched the highest motivational videos. Motivation जो है मेरे खुद के अंदर से आता है, बाहर से नहीं। जो जीने का चाहत मुझे अंदर से आना है, जो भी है मैं जीऊंगी। क्योंकि किसी को किसी को हम मार नहीं सकते, किसी का जन्म हम नहीं दे सकते, भगवान देते हैं। सो हमारा जन्म हमें खत्म करने का कोई राइट्स नहीं है। जो कोई ऐसे बात करता है उसको बैठ के सुनो, खाली सिर्फ सुनो। किसी को तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, nobody wants your money, just listen. By listening you are giving life. चल किसी को बोलो, कोई बोलता है अरे यार मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा पैसे भी खर्च मत करो यार। एक कप कॉफी या चाय कितना होगा उसका, मैक्सिमम 20 रुपीज, तुम्हारा 20 रुपीज, उनका 20 रुपीज, उसका 1/2 करो भी चलेगा। बैठ के सुनो, 20 रुपीज में तुम्हारा भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, हम सब भी लोग मर जाएंगे एक दिन। We'll all rest in peace one day. Before resting in peace, let's sleep in peace. For us to sleep in peace, we have to live in peace. वो एक रात का sleep in peace के लिए satisfaction का जिंदगी जीना चाहिए। So आप पूछ रहे थे हैप्पीनेस क्या इंपॉर्टेंस रहता है। हैप्पी हो तो आराम से सो सकते हो, वरना क्या नहीं सो सकते हो। सो खुशी से मरने से पहले खुशी से जियो, वो इम्पोर्टेंट है। Thank you very much. Wonderful. It was really wonderful to have you in my show. Jahaneman is grateful to you to have here. And थैंक यू। certainly, I expect that your visit to Jahaneman should be quite often so that you can motivate others with your golden words. डेफिनेटली आप किस शहर में हो वो तो कोरोना के बाद हम जरूर आएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे वहां आके मिलेंगे। 10-20 हजार कितने भी हो, 1 2 3 से शुरू होके 100 से 1000 तक, जब पर्सनली मुलाकात होता है, बहुत सारे चीजें चेंज होते हैं। सो हम चेंज के लिए देख रहे हैं। और इस कोरोना टफ टाइम्स, हर कोई बोलता है अरे कोरोना था कुछ कमाया नहीं। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ इस माध्यम से, आप जिंदा हो इस टाइम पे, वही बहुत अच्छी बात है। पैसा कमाना है वो बहुत टाइम है, कमा लेंगे। अगर नहीं भी कमाए तो चलेगा, बिना पैसे के भी ऑलमोस्ट 1 साल गुजारा हो ही गया है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, जो भी है। सो अच्छा,
इसका पॉजिटिविटी देखो। पैसा चाहिए, वो चाहिए, भाग दौड़ भरी जिंदगी को ब्रेक लगा दिया कोरोना ने। सो बहुत से जिंदगी आगे है। सो लोगों से मिलो, टाइम दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसको हमेशा बोलते हैं, अरे मेरे पति ना ऐसा करता है, मेरे बीवी ना ऐसा करता है, बट वही लोग आके बोलते हैं, वो बाजू वाली औरत थी ना बहुत अच्छी है, वो बाजू वाले देखो उसको बहुत अच्छा है। क्यों? एक बात समझने की कोशिश करो, आप भी किसी के बाजू वाले हो, तो आपको भी कोई कोई अप्रिशिएट कर रहा है, पर आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि सारे अप्रिसिएशंस, बहुत सारे चीज साइलेंस में हो जाता है, बहुत सारे बात साइलेंस में हो जाता है। सो जब साइलेंस में बातें हो रही है, आप तक नहीं आएगा। तो इसीलिए अप्रिसिएशन के लिए वेट मत करो। मेरे बच्चे अप्रिशिएट करेंगे, पति अप्रिशिएट करेंगे, ये अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को कम्युनिकेशन स्किल ही पता नहीं, अप्रिसिएशन क्या चीज होता है पता नहीं है। जो ऐसे चीज इंसान को कुछ कम्युनिकेशन ही पता नहीं, अप्रिसिएशन कहाँ से आएगा? कोई नहीं है, अपने आप को अप्रिशिएट करो। जाओ फ्रेंड्स के साथ, जाओ किटी पार्टी में, जाओ फंक्शन में, जाओ किसी के बारे में बोलना है, गॉसिप करना है, कर लो, ऐश करो, कुछ भी करो, पर जिंदगी जियो, दैट्स ऑल। Thank you very much. Thank you. It's really lovely to have you here in my show. थैंक यू। Take care.